आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। झालवाड़ा इंदौर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, 4 लोग जिंदा जले। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वधानी ने दिया विवादित बयान, कहा जिन्हें गुजरात के स्कूलों की शिक्षा पसंद नहीं वे दूसरे राज्यों में चले जाएं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज। राज्यसभा में उठा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अपनी ही चाल में फंस रहे हैं इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे विदेशी साजिश के सबूत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों में धार्मिक धरना की कई घटनाएं हुई हैं, जैसे हिजाब का मुद्दा, मंदिर के जुलूसों में मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध, हलाल मांस आदि। मस्जिदों में नमाज अदा न करने के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इन घटनाओं का जिक्र करते हुए विधायक जमीर अहमद खान ने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल राज्य में मुस्लिम विरोधी एजेंडे के साथ राज्य में अशांति फैला रहे हैं, इसलिए समाज में नफरत फैलाने वाले इन संगठनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। विधायक जमीर अहमद खान ने आरएसएस और बजरंग दल पर बैन की मांग की। अल-कायदा सरगना अयमन अल जवाहिरी ने भारत में लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए कर्नाटक के हालिया हिजाब विवाद का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि हमें मूर्ति पूजक हिंदू लोकतंत्र की मुर्ग तृष्णा से चले जाने को रोकना होगा। आतंकी संगठन ने 9.25 मिनट की एक वीडियो क्लिप जारी की है और इसे अमेरिकी SITE इंटेलिजेंस ग्रुप ने सत्यापित किया है। वीडियो क्लिप में जवाहिरी ने फरवरी की शुरुआत में अपने कॉलेज में हिजाब का विरोध कर रहे छात्राओं के एक समूह का मुकाबला करने के लिए कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान की तारीफ भी की है। जवाहिरी के बयान से दूरी बनाते हुए मुस्कान के पिता ने आतंकी संगठन सरगना के बयान को गलत करार दिया है और कहा है कि वो और उनके परिवार के सदस्य भारत में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। दिग्गज गायिका अनुराधा पौडवाल ने अजान पर बड़ा बयान दिया है। हजारों लोकप्रिय गीतों को अपनी आवाज देने वाली गायिका ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा कि भारत में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना अब बंद कर देना चाहिए। अनुराधा आगे कहती हैं कि देश में इस तरह के अभ्यास की जरूरत नहीं। अनुराधा पौडवाल कहती हैं, मैंने दुनिया के कई जगहों का दौरा किया है, मैंने भारत के अलावा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यहाँ इसे जबरन बढ़ावा दिया जा रहा है। वो मस्जिद से लाउडस्पीकर पर अजान बजाते हैं। अन्य समुदाय सवाल करते हैं कि अगर वो लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकते हैं तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की बात नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसे मैं भी दुनिया में कई जगह पे मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, और जैसे हमारे यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई चीज़ को ना अननेसेसरी बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा दिया जाता है, तो उस बड़े बड़े आवाज़ों में लाउड स्पीकरों पे वो चलाया जाता है, तो फिर बैठे बिठाए ना फिर दूसरे लोगों को लगता है फिर हम अपना क्यों नहीं चलाएं। और जबकि मैं बताऊँ आपको, मैं मिड ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी जा चुकी हूँ, आपको ये कहीं नहीं सुनाई देता है। इट्स बैंड, वहाँ पे बैंड है। तो जहाँ उनके अपने देशों में बैंड है तो यहाँ पे क्यों है ना। तो फिर अगर यहाँ पे वो चलता है, फिर किसी ने सोचा फिर हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। कर्नाटक की प्रसिद्ध पत्रकार कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के 4 साल बाद इस मामले की सुनवाई 27 मई से शुरू होने जा रही है। लंकेश की 2 बाइक सवारों ने बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। वरिष्ठ वकील S बालन ने बताया कि अभी तक इस मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। 27 मई से सुनवाई शुरू होगी। लोक अभियोजक ने बताया, हत्या की जांच के लिए गठित SIT ने 18 संदिग्धों की पहचान की और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में मुख्य आरोपी अमोल काले और परशुराम वाघमारे सहित 17 को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश ने सुनवाई शुरू होने पर खुशी जताई है। 5 सितंबर 2017 को लंकेश की हत्या की गई थी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश के सभी 24 मंत्री आज औपचारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। वहीं आज यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान होगा। झलवाड़ा जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। यहां 2 कारों में आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद दोनों कारों में जबरदस्त आग लग गई। आग के कारण एक कार में सवार 5 लोगों में से 4 उसमें फंसकर रह गए और जिंदा जल गए। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों का झलवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 4 लोगों की जान जा चुकी थी। बाद में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार हादसा झलवाड़ा इंदौर हाईवे पर बुधवार को देर रात हुआ। झलवाड़ा जिले के रायपुर थाना इलाके के सुवांस गांव के पास 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। कारें आपस में टकराते ही आग के गले के रूप में तब्दील हो गईं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने एक कार में सवार 2 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन दूसरी कार में सवार केवल एक ही व्यक्ति को बाहर निकाला जा सका। बाकी 4 लोग आग में जिंदा जल गए। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू अदानी ने बुधवार को कहा है कि जिन लोगों को गुजरात के स्कूलों की शिक्षा पसंद नहीं है, उन्हें आलोचना करने के बजाय अपने बच्चों के प्रमाण पत्र लेकर जिस राज्य या देश में जाना पसंद है वहां चले जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री राजकोट में एक स्कूल भवन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कई स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने भाग लिया। गुजरात में सरकारी स्कूल की गुणवत्ता के बारे में आम आदमी पार्टी की आलोचना के लिए परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात में
रहे और पले बड़े लोग अब स्कूल की शिक्षा के मामले में अन्य राज्यों को बेहतर पाते हैं। वधानी ने कहा, कुछ लोग गुजरात में रहे, यहीं पले बढ़े, उनके बच्चे यहाँ पढ़े, उन्होंने यहाँ कारोबार किया, लेकिन अगर आपको कोई और राज्य या देश बेहतर लगे तो अपने बच्चे का प्रमाण पत्र लेकर वहां चले जाएं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर INS विक्रांत को बचाने के नाम पर लोगों का भरोसा जीतकर पैसे जमा करने, उसका खुद इस्तेमाल करने का आरोप है। मुंबई की ट्राम्बे पुलिस ने IPC की धारा 420, 406, 34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में RTI के आधार पर पूर्व सैनिक बब्बन भोसले की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई झेल रहे शिवसेना सांसद संजय रावत ने कल ही बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप लगाया था। संजय रावत का आरोप है कि किरीट सोमैया ने INS विक्रांत को बचाने के लिए जो पैसे जमा किए थे और उन पैसों को राजभवन में जमा करना था, लेकिन उन्होंने वहां ना जमा करते हुए खुद ही इस्तेमाल कर लिया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं आज राज्यसभा में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा है कि 32 साल हो गए कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं मिला है। मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक SIT का गठन हो। SIT 200 से ज्यादा जो हैं FIR उनकी जांच करे। इस जांच में CBI और NIA जैसी एजेंसियों को भी शामिल किया जाए। कोरोना काल के बाद पहली बार बिहार के सियासी हलके में इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने अपने सरकारी आवास पर इफ्तार का आयोजन किया है। यह आयोजन इस वजह से भी खास होने वाला है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बीजेपी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और LPG की पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। टिकैत ने कहा, सरकार ने MSP पर गारंटी कानून समेत अन्य मुद्दों पर किया वादा तोड़ दिया है, इसलिए किसानों को एकजुट कर एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार टिकैत ने कहा, अभी हमने आंदोलन की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन हम जल्द ही इसे शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 3 विवादित कृषि कानून वापस लेने के साथ ही किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी, जिनमें MSP पर कानून बनाने की भी मांग की गई थी। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद सरकार सब कुछ भूल गई है, लेकिन किसानों ने वो वादे नहीं भूले हैं, सब याद हैं। उचित मूल्य पर बिजली, सिंचाई और फसलों के लिए MSP जैसे मुद्दों पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अपनी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद संसद भंग करने वाले इमरान खान अब अपने ही जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार से उनकी सरकार के खिलाफ कथित विदेशी साजिश के दावों को साबित करने के लिए कहा है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के विवरण की भी मांग की है। इमरान खान ने इस्लामाबाद की अपनी रैली में विदेशी साजिश वाली एक चिट्ठी को हवा में लहरा कर दिखाया था। फिर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ही इसका जिक्र किया था। बाद में उन्होंने अमेरिकी पर उनको सत्ता से बेदखल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान ने RSS और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। झालवाड़ा इंदौर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, 2 कारों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद लगी आग, 4 लोग जिंदा जले। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वधानी ने दिया विवादित बयान, कहा जिन्हें गुजरात के स्कूलों की शिक्षा पसंद नहीं वे दूसरे राज्यों में चले जाएं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ FIR दर्ज। राज्यसभा में उठा कश्मीरी पंडितों का मुद्दा, संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। अपनी ही चाल में फंस रहे हैं इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट ने मांगे विदेशी साजिश के सबूत। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।